मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पहाड़ प्राइम का, जो सूर्या कॉलोनी में अभी नुक्कड़ सभा हुई, आप नुक्कड़ सभा को कवरेज करने के लिए आए। मैं आपको अवगत कराना चाहूँ, जो पिछला चुनाव यहाँ पे हुआ उस समय 711 जो वोट है वो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में पड़े और धनीराम शांडिल को मात्र 55 वोट पड़े। और जो हमारा बूथ है इसमें 124 वोट है, जिसमें से 3 अल्प समुदाय के वोट हैं, बाकी सारे के सारे बीजेपी समुदाय के वोट है। जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा था कि मैंने 97% हिंदू विचारधारा को हराया है, तो ये तो पूरा ही हिंदू समर्थित वार्ड है। तो उनके इस बयान के बाद मेरे को लगता है जो 55 का आंकड़ा जो पिछली बार इनका था उस पर भी ऑल आउट होने वाले हैं और यहाँ से लगभग 99% वोट बीजेपी के पक्ष में जाने वाले हैं और सुरेश कश्यप को मजबूत करने वाले हैं। सुखराम जी ने जो 31,000 की लीड बोली है उस पर हम कायम है। हम उसको 31,000 से बढ़ाकर 35,000 तो करेंगे, लेकिन इससे कम नहीं करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बीजेपी मय हो रहा है और भगवामय हो रहा है और पूरा भारत में जो है इस बार मोदी जी आने वाले ही हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और सब राम भक्त हो रहे हैं और सब बीजेपी मय हो रहा है। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। मैंने जो है ऊपर जो नाहन देखा चौगान में, तो चौगान पूरा भरा हुआ था और वहाँ सड़कों पे भी लोग थे, बहुत ज़्यादा आदमी। मतलब अब बीजेपी के पक्ष में लहर जैसी आ गई है। लगभग जो कल की रैली थी जी प्रधानमंत्री मोदी जी की, उससे लगता है कि जी हम 400 पार निकलेंगे और सरकार बीजेपी की बनेगी। बताने के लिए तो हमारे सभी मित्रों ने बहुत कुछ बता दिया है। हम तो यही कहेंगे कि अभी पूरा देश जो है पूरा भाजपा में हो चुका है। अभी तक के जितने भी हमारे चरण इलेक्शन के जो हुए हैं उसमें हमारी पूर्ण बहुमत से, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा है कि सरकार बन चुकी है, हमको आशीर्वाद देशवासियों ने दे दिया है। आगे के जो 2 चरण होने हैं वो हमें 400 पार के लिए उस टारगेट को अचीव करना है। कांग्रेस पार्टी का ये हाल है, ये बातें बड़ी-बड़ी करते हैं और धरातल पे काम इनसे कुछ होता नहीं है। और मोदी का क्रेज़ देख के लग रहा है कि 400 पार डेफिनेटली हो जाएगा इस बार। 400 पार बिल्कुल जाना भी चाहिए। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी का काम है, उन्होंने हिंदुत्व के लिए, देश के लिए और डिफेंस के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत सारे इक्विपमेंट जो कि हमारी इंडियन आर्मी को ज़रूरत थी वो इस देश के लिए लाए हैं। जितना भी हो सका उनसे बाहर से भी करवाए और यहाँ पे भी जो मेड इन इंडिया बन रहा है वो भी बहुत बढ़िया सामान वो तैयार कर रहे हैं। मैं डिफेंस से ही हूँ और अभी रिटायर हो चुका हूँ, 3 साल हो चुके हैं, तो मैंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा है डिफेंस के लिए और मैं उनका इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।